बंदा में बनते जी। मंगल तो उपास्य क्या? अभी आपने बताया कि जिसके मन में श्रद्धा नहीं है लेकिन वो दान कर रहा है, और जिसके मन में बहुत श्रद्धा है वो भी दान कर रहा है। तो हम्म। जब जन्म होता है मनुष्य लोक में, तो जिसका मन में श्रद्धा होती है उसको सब कुछ मिलता है, यानी आसानी आसानी से से। मिलता है। आसानी से हम्म। मिलता है। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा नहीं है लेकिन उन्होंने दान तो किया है, फिर इस जन्म में अगर उसको कुछ मिल नहीं रहा है कि वो फिर उसको उसको अभी इस जन्म में क्या करना चाहिए? देखो, इस जन्म में नहीं मिल रहा है तो संभावना है कि उसके पूर्व जन्म के जो कर्म है वो ऐसे लेके आया है कि उसको नहीं मिलेगा। या दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि वर्तमान का ऐसा कोई कर्म होगा जो हावी होगा, जो उसे पीड़ा दे रहा होगा, उसके बाकी सत्कर्मों को फल 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 भी तो नहीं होने दे रहा होगा। इसलिए तो अगर वो ऐसा लेके आया है तो कुछ भी कर्म कर ले, उसे दुख भोगना ही है पूरा जीवन। पर अभी उसने इस प्रकार के इतने मजबूत कर्म करने चाहिए कि आगे के जन्मों के लिए इसे चलते रहना चाहिए। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर वो वैसा ही अगर जन्म लेके आया है कि उसे हर चीज में तकलीफ होंगी, तो वो कितना भी कुछ कर ले, इस जीवन में उसे वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। पर फिर भी वो सत्कर्म में लगा रहे ताकि उसका आगे जीवन ऐसा ना रहे। पर हाँ, कुछ थोड़ी बहुत सरलता हो जाएंगी। अगर वो सत्कर्म में अच्छे से प्रकार से लगा है तो थोड़ा बहुत सरल हो जाएगा उसको। लेकिन बुद्ध और समझ रहे धम्म हैं? बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें तो पुनर्जन्म उन्होंने बताया नहीं है। बताया क्या लेकिन बात कर रहे कुछ हैं, नहीं बताया? बताया है लेकिन कुछ क्या कहते हैं उसको उसके चार तत्व क्या होते कहते ना हैं? उसके। हाँ, उन तत्व होते, उनमें जो चार तत्व मुझे लगता होते। है कि बाबा साहब के लिखे हुए बुद्धान ने इस धर्म को हमें बहुत अच्छे से समझा है और समझाया है। स्पेशली मंक्स में भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके बुद्धाइन जमा को मैंने कितना स्टडी किया, उनका रेफरेंस पॉइंट पढ़ा है। मेरा बुद्धाइन जमा में तो पूरे, मैंने जिससे पढ़ा था उसको तो पूरे नोट्स बना के रखा है मैंने। तो लेकिन मतलब उन बहुत इस गिने जन्म में चुने तो भिक्षु में होगा वो मैं क्या जिसने बाबा करें? साहब के बुद्धाइन जमा को अच्छे से समझा है। हाँ, हाँ, और इस जन्म बाबा में वो साहब ने अपना क्या पुनर्जन्म करें? माना है, बिल्कुल माना है, सत्कर्मों को माना है, पुण्य कर्मों को माना है ना। उन्हें कई सारी बातों को माना है। एक एक किताब है इल्म गुरु जी की, बाबा साहब की कुछ आठवनी की, उस किताब में भी अच्छे अच्छे वर्णन मिलते हैं। कई सारे सत्कर्मों को, चमत्कारों को बाबा साहब ने माना है ना। पूर्व जन्म के जो लक्षण लेके आता है शरीर पे, उसको भी माना है। लक्षण शास्त्र को भी माना है भगवान ने कि गरीब बाबा साहब ने कि ये लक्षण होगा तो, जैसे कि बोलते हैं ना कि यार ये लक्षण रहा तो उसका इस जीवन में ऐसा होता है, उसको भी बाबा साहब ने माना है। एक बार तो ऐसा आटा मंगाया, कम से कम एक आध हफ्ता उन्होंने घर से आटा मंगाया था, गीला आटा। उस पर बैठते थे, उन्हें एक लक्षण देखना था। तो ऐसे बहुत सारे बाबा साहब की जीवन की भी घटनाएं हैं जो जिससे पता लगता है कि बाबा साहब ने चमत्कारों को माना है। मतलब वो चमत्कार नहीं, अच्छे वाले चमत्कार, है ना। शरीर लक्षण को माना है, पुनर्जन्म को माना है। और बुद्धा ने जन्म तीन चार उदाहरण उदाहरण है जहाँ पे बग ब्रह्मा का अनुभव मिलता है। भारद्वाज ब्राह्मणों की धर्म दीक्षा, वो एक चैप्टर है, उसमें देखिए, उसमें मिलेगा आपको। 10 भूमि, वो चैप्टर देखिए, उसमें मिलेगा आपको। बाबा साहब ने माना है। बस जो हमारे नेता थे, क्योंकि हमें आदत है उपासकों से धर्म सुनने की, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया और हम फिर उसी को समझ रहे हैं। और वो बहुत समस्या हम निर्माण कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धर्म के प्रचार प्रसार में अगर कोई निर्माण समस्या निर्माण कर रहा है तो वो उपासक वर्ग ही है। क्योंकि उपासक को क्या होता है, एक तो नेतागिरी करनी होती है या फिर अपना प्रभुत्व दिखाना होता है। उन्हें अपना विद्वत्ता दिखानी होती है, क्योंकि शील तो किसी अच्छे दिखा नहीं सकते। और शील दिखाएंगे तो उससे भी प्रसिद्धता ही का ही लाभ लेंगे, है ना। तो उससे कारण ज्यादा हानि हो रही है और मुझे लगता है। और जब हम और इस कार्य में सहभागी होते हैं कि उपासक धर्म बता रहा है और हम और बड़े चाव से सुन रहे हैं उसमें, और तो कहना कि हम भी धर्म की हानि कर रहे हैं, हम भी दोषी बन रहे हैं। वो भगवान ने बताया था ना, प्रसन्न प्रसन्न जीत को, कि ऐसा समय आएगा कि हंस उगेगा दाना मोती कौवा खाएगा, ऐसा कुछ था ना। तो वैसी वाली बात चल रही है। तो हमें समझना है कि भगवान के चार परिषद और चार परिषदों का अपना अपना कर्तव्य है। हमें वो कर्तव्य करना है। भिक्षु संघ का, भिक्षुनी संघ के प्रति उपासकों का जो कर्तव्य उन उपासकों ने करना चाहिए, है ना। उपासक अपना धर्म श्रवण करके, अपना धर्म श्रवण करके तो कल्याण होता है उपासकों का। वो साधना नहीं भी कर रहे हैं तो भी धर्म श्रवण कर रहे हैं, तो उनको बड़ा सुख का सोतापति फल का आसानी से लाभ हो सकता है। कम से कम हमें क्या आशा होनी चाहिए कि कम से कम सोतापति फल का हमें लाभ हो जाए जीवन में, ज्यादा कुछ नहीं हो।
और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उपासकों के लिए, नहीं भिक्षुओं के लिए। देखो मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, भिक्षुओं को सोतापति होना ज्यादा कठिन है और अंत होना ज्यादा आसान है। और उसी प्रकार उपासकों के लिए सोतापति होना ज्यादा आसान है और अंत होना ज्यादा कठिन है। उपासक वर्ग बहुत आसानी से सोतापति हो सकता है, तो इसलिए आप उस पर बल दीजिए कि आप धर्म सुन सकते हैं आसानी से। उपलब्ध धर्म सुनिए, भिक्षु संघ से सुनिए, भिक्षुनी संघ से सुनिए और उससे। और अगर भिक्षुनी संघ से नहीं सुन रहे, किसी और चीज से रुचि आ रही है, फिर भुगतिए। सिर्फ मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना अनुभव देखा है और 60 सालों का इतिहास जितना देखा है मैंने, क्योंकि उपासक वर्ग में बहुत आते हैं, मैंने कई तरह के उपासक वर्ग देखा है जिनको बाहर रिद्धि बल प्राप्त है, जो देवताओं को देख सकते हैं, जिनकी मैत्री इतनी मजबूत है क्या बताएं। ऐसे भी उपासक है जिनका ब्रह्मचर्य इतना मजबूत है, मतलब इतना मजबूत उनका ब्रह्मचर्य है और इतना बल है उनमें, उनके मैत्री में इतना बल है कि दुख दूर हो जाते हैं कुछ कुछ लोगों के। पर फिर भी क्या अर्थ है, इसी जन्म के दुख दूर होंगे ना। बुद्ध शासन में थोड़ी उनकी उन्नति होंगी, क्योंकि उनको भी दुर्गति प्राप्त होंगी और जो जा रहा है वो भी उनके साथ दुर्गति को जाएंगे, क्योंकि भटकाव है ना एक तरह का, वो धर्म से भटकाव है। उसके लिए बहुत अच्छा गहरा साइंस है, साइकोलॉजी है, पर छोड़िए। तो इसलिए उपासक जी कि पुनर्जन्म भी है, सभी कुछ है और कर्मों का फल भी है, कर्मों के प्रकार भी है। बस वो कर्मों के प्रकार आपको जैसे पढ़ने पड़ेंगे और कैसे कर्म विपाक देता है तो समझेंगे। मेरा भी एक लेक्चर आएगा, मैंने भी नागपुर में था तो एक रात में एक लेक्चर दिया था, काफी अभी के जमाने के, अभी के समय के एग्जाम्पल दे दे के मैंने समझाया था, मैंने जो ऑब्जर्व किया था। जल्दी अपलोड होगा तो वो सुन लीजिएगा, काफी आपको हेल्पफुल होगा समझ। वंदामी बनते जी। वो बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जो अदिन्ना दाना वेरमणि से रिलेटेड है, जो हम्म। आजकल अलग अलग फील्ड्स है ना, तो फील्ड्स में एक अभिनय का भी फील्ड आता है, कलाकार, और जो कि आजकल अभिनय। काफी इन्फ्लुएंस में आता है आजकल, वो भी ऑप्शन लोग मतलब इन्फ्लुएंसर। देखते हैं। जो एक्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है आजकल के आज के युग में, जो देख रहे होंगे आप। तो मुझे वो पूछना है कि क्या वो फील्ड कैसे, मतलब वो हमारा शील्ड तो उसमें नहीं रहता होगा ना, लाइक क्या हाल है उसे। इन एक्टर्स लोगों के, आपने देखा जितने बड़े बड़े एक्टर्स थे उनकी कैसी दुर्गति हुई देखा आपने। हाँ, नहीं, मीना एक्चुअली कुमारी दैट्स देख वाई लो, मैं वो दिलीप कुमार क्वेश्चन देख पूछ लो, रही हूँ राजेश कि खन्ना देख लो, है ना। क्या हाल हुए जितने भी हम्म। पहुंचे हुए एक्टर्स रहे हैं, कलाकार रहे हैं, क्या उनकी दुर्गति हुई देखी ना, उनकी मौतें कैसी हुई, उनका आखिरी का हाँ, जीवन कैसा एग्जैक्टली। रहा। जी आप जी मीना जी। कुमारी का देख लीजिए, कितनी बड़ी स्टार थी मीना कुमारी मधुबाला अपने जी समय भी के। थी। मधुबाला हम्म। देख लीजिए, है ना। आपके सभी दिख रहे स्टार्स, जितने इतने बड़े बड़े स्टार्स एट द एंड। किशोर कुमार का क्या हुआ, दिलीप कुमार का क्या हुआ एट द एंड में। तो हम्म। तो जितने पहुंचे हुए स्टार्स एट द एंड, इनका एंड कैसा रहा, नहीं रहा, वो खुद पछताते हैं। इवन लता मंगेशकर से नहीं बाबा, अगले जन्म में फिर लता मंगेशकर नहीं होना मुझे। लता मंगेशकर के सेंटेंस है, भगवान की शिक्षा गलत नहीं होती। स्मिता मिश्राम वंदमी का बंटी आजकल दिखते नहीं, स्मिता मिश्राम जी। वंदमी बंटी जी। मांगे लोग बोलिए। बंटी जी, मेरा प्रश्न ये है, कोई गरीब हो या राजा हो, हम्म। उसको तो दुख होता ही है किसी ना किसी बात का। तो हाँ। तो सुखी से कैसे जी, मुझे मीडियम टाइप से, किस भगवान की कौन से शिक्षा, हिसाब से। बुद्ध धम्म संघ के प्रतिष्ठित, बहुत सुख देती है वो, बहुत सुख देती है। बुद्ध धम्म संघ में जो सुख है ना, इनके प्रति श्रद्धा में जो सुख है ना, वो सही में उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। आपको जब संघ का महत्व पता लग जाता है, जब काष्य वस्त्र का प्रभाव, जब काष्य वस्त्र के दर्शन का महत्व पता लगता है, जब उनको आपको हाथ जोड़ के सुख मिलता है, उनको देख के सुख मिलता है, तो कहाँ लगते दुख लगता है कि बस विष्णु संघ को देखते रहो, भगवान को देखते रहो, धम्म को देखते रहो। श्रद्धा तार देती है वो, दुख सागर से, भव सागर से इंसान को तार देती है। तो राजा हो या रंक, उसके पास श्रद्धा है भगवान के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, उसको दुख से मतलब नहीं, क्योंकि उसे पता है मैं नाव पे बैठ चुका हूँ, है ना। उसी को छूट जाने का भय रहेगा भीड़ में, जो नाव पे बैठा नहीं। जब तक नाव पे बैठने का डर लगेगा, अरे नाव छूट ना जाए, नाव छूट ना जाए। पर जो नाव पे बैठ गया उसको पता है भी नाव तो वहां पे पहुंचाएंगे जहाँ पहुंचना है।
तो उसी प्रकार जो श्रद्धा इस नाव पे बैठ चुका है तो समस्या नहीं। खूब खूब धन्यवाद बंधु जी। साधु साधु। वंदामी आदरणीय बंटी जी। मंगल उपासक जी बोलिए। हाँ बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है जैसे आपने बताया श्रद्धा के ऊपर और दान के ऊपर, दो तरह के दान वाले व्यक्ति की, एक तो श्रद्धा से दे रहा है, एक बिना श्रद्धा के दे रहा है। तो जो ये हम्म। दुनिया में लोग अमीर गरीब हैं, ये इसी का रीजन है। और दूसरा इसी में ही है कि आपने बताया कि जब आप दान दो तो श्रद्धा को बहुत लंबे टाइम तक मतलब उसको फील करना है, जो खुशी है, तो वो कैसे करें, बस मेरे ये क्वेश्चन है बंटी जी। वो तो आप कैसे अपने गौरव भाव को मजबूत करते हैं अपने अंदर। जितने अपने अंदर गौरव भाव को मजबूत करेंगे, भगवान के गुणों को देखे कि अरे मैंने ये गुण है और भगवान को दान दिया, धर्म को दान दिया, संघ को दान दिया, तो जब वो गुणों के प्रति आपकी श्रद्धा मजबूत हो जाएंगी, कर्म सिद्धांत के लेके आपकी श्रद्धा मजबूत हो जाएंगी, तब वो लंबे समय तक टिकेगा। तो आपको श्रद्धा मजबूत करनी है उसको लेके। धर्म के जो गुण बताए हैं, संघ के जो गुण बताए हुए हैं, और जो कुछ कथाएं हैं कि उस समय भगवान के समय में इतने लोगों का भला हुआ है, इतने लोग सुख से रहे हैं, इतने दुख दूर हुए। तो इसका जब मनसीकार अच्छे प्रकार से करेंगे, योनि सो मनसीकार करेंगे, तो अपने आप लंबे समय तक टिकते रहता है। पर इसमें समाधि भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको साथ में समाधि मजबूत करनी होती है। ये तो बुद्धान सती धम्मान सती संगम सती है कि आप भावना कीजिए, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ज्यादा आसान होगा। वंदामी बंटी जी। मंगल हो, बोलिए। बंटी जी, मुझे ये पूछना था कि अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब हमेशा बीमार पड़ता है कोई, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमेशा मतलब कोई कैसे बीमार पड़ते रहता है वो व्यक्ति, तो उसने अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए बुद्ध धम्म संघ को। रोज सेवा देनी चाहिए, विहार में जाके वगैरह झाड़ू पोछा मारना चाहिए। मतलब घर के कोई लोग हो तो उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उनके लिए आप कैसे क्या कुछ कर सकते हैं? आप सिर्फ मैथिली दे सकते हैं, मैथिली देने का काम कीजिए। पर उनको खुद कर्म करना होगा ना। भगवान ने कहा कि स्वयं हम हमारे कर्मों के मालिक हैं, हमारे कर्मों द्वारा ही हम बच सकते हैं। उनको प्रेरणा मैत्री दीजिए कि साधना आप ये सत्कर्म कीजिए। मैत्री साधना डेली करनी चाहिए। उनके लिए कीजिए, आप उनको भी करने के लिए बोलो मैत्री साधना। और कुछ परित्राण कर सकते हैं? जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक ये परित्राण ज्यादा लाभ होगा नहीं। परित्राण कर सकते हैं आप, भोजन सुत्ता इसी के लिए सुत्ता वगैरह बोल सकते हैं। और उनके मन में भी श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं, श्रद्धा है बंटी जी, श्रद्धा से ही करते हैं, ऐसा नहीं। तो फिर उनको बोलिए इसी के लिए सुत्ता बोलिए, भोजन परित्तर बोलिए। विहार में जाके सेवा भी जाके दिया कीजिए, हफ्ते में एक बार। फिर अगर दूर होगा तो हफ्ते में एक बार जाइए, झाड़ू पोछा मारिए वहां पे जाके, है ना। हाँ, ठीक। ठीक है, धन्यवाद। हम्म। वंदा में बनते जी। मैं बोलता हूँ सीता। अ, बनते जी, अगर हमने कोई दान दिया और उसे भूल गए, मतलब ध्यान नहीं रखा, तो फिर भी वो फलित होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है बिल्कुल। ये कर्म तो कर लिया ना, बांध से तीर छूट गया है ना, तो कहना कि लगेगा जरूर। तो फिर वो कर्मों का फल मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था बंधु जी। अगर हम लोग अपने बेटे पे डिपेंडेंट है और उसके उसमें से दान देते हैं, तो दान दोनों को ही लाभ होता है क्या? विचार का। अगर बेटे की स्वीकृति है कि हाँ, तब उसको भी लाभ होता है। हाँ ठीक है, आप क्या करें, वो बेटे को पता लगता है कि हाँ मेरे इससे ये, मेरे पैसों से ये पुण्य कर्म नहीं हो नहीं, रहा है। उसकी मर्जी से ही देते हैं ना, उसकी श्रद्धा हाँ है, तो फिर उसको भी लाभ उसकी होता है। मर्जी से ही देते उसको भी होता है लाभ। हैं।